डॉक्टर गोइटे आपके पास आ रहा हूं। हमें शर्म है, हमें शर्म इसलिए है कि ये एक ऐसे राष्ट्र में हो रहा है जहां पे हम सबकी बराबरी की बात करते हैं। उस राष्ट्र में ये हुआ है। लेकिन जो मुझे जिस बात का ज्यादा गुस्सा है, अपराध हो सकता है, लेकिन अपराध पे अगर कोई कार्रवाई ना हो, वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा अपराध है। डॉक्टर गोइटे, ये जरा, क्योंकि ये केवल मणिपुर की बात नहीं है, ये बेसिक सेंसिटिव, ये बेसिक ह्यूमैनिटी की बात है, ये बेसिक इंसानियत की बात है। मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं आपसे क्या पूछूं। हाँ जी वरदान जी, आपने सही बोला। इंट्रोडक्शन जो बैकग्राउंड आपने दिया था, और जो ये कल परसों जो ये वीडियो, जो हिंसा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और अत्याचार हो रहा है स्त्री के साथ, ही जो पूरा वायलेंस में दो समुदाय के बीच में, जो मणिपुर में कुकीज़ो और जो बहुमत में है मेइतेई समुदाय है, इनके बीच में जो हो रहा है, तो इसमें ज्यादातर जैसे हिंसा या जंग होता है, अगर इतिहास में जाते हैं तो जो औरत की बॉडी जो है, और औरत और बालिग बच्चे, स्पेशली गर्ल्स, तो वो बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि ये जो इससे जो हम हिंसा कहते हैं, हिंसा का जो समझ है और जो हिंसा कर रहा है, उसमें एक तो बंदूक और एक तो आपको क्या कहते हैं, अभी पीछे भी एक मेइतेई लोगों ने कुकीज़ों के एक बंदा है डेविड डेविड थिएक करके, उसका भी हेडेड किया, मतलब उसको सर से काट के और उसका सर टांग के, ये सब वीडियो वायरल ये सब भी हुआ था। पर ये जो स्त्री के साथ ऐसे तो किया है, अगर हम देखा जाए, ये तो आई वुड से द मोस्ट हॉरेंडियस एक्टिविटी। और जो हमारे अभी कॉन्शियसनेस को जगा रहे हैं, जो हमारे देश का, और इसको लेते हुए प्रधानमंत्री ने भी 30 सेकेंड का एक स्टेटमेंट दिया कि जो स्त्री के साथ ये जो हिंसा हुआ है, बलात्कार हुआ है, इसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। बट उसने जो एंटायर उस चीज में, वो क्यों हुआ, किस हिंसा की वजह से हुआ, जो रूट कॉज है, जो जड़ है उस प्रॉब्लम की, उसने वो एड्रेस नहीं की। 2.5 महीने से ऊपर हो गया वहां पे, ये दो समुदायों के बीच में हिंसा चल रहा है, ठीक है। पर इस जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें जो सही सही और साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि ये जमीन का लड़ाई है, और इस जमीन के लड़ाई में स्त्री है और बच्चे हैं और बुजुर्ग है, वो रिसीविंग एंड पे सफरर उसमें ये लोग होते हैं। और इसमें जो हमारा जो मैं हिंदी में क्या, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो ना, यस, ऑफ कोर्स, प्लीज प्लीज प्लीज। आर हम क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इस पॉलिटिकल लड़ाई में जो आपने हिंसा किया है, इसीलिए एज ए सिविल सोसाइटी और एज ए कॉन्शियस सोसाइटी, तभी सबके नस नस में आई वुड से कि जगाया कि ऐसे कैसे इसी 21 स्थिति में, आई मीन 21st सेंचुरी में ये कैसे हुआ, ये सब चीज। तो आप प्रधानमंत्री है और सीएम बीरेन सिंह है, सबको ये पता है कि ये 2.5 महीने से चलते हुए आ रहे हैं, फिर भी आप कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रहे। अभी यहाँ पे कल जैसे आपने बताया, ये बताया गया कि जो परपेट्रेटर है उसको पकड़ा, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, ये सारा चीज है। पर मेरा ये मानना है, परपेट्रेटर तो हेड ऑफ द स्टेट है, इनको ट्रेन किया गया है, इनको एक काम दिया गया है, टास्क, एक टास्क दिया गया है। एंड व्हाट इज द टास्क?
The task is to terrorize the minority Kukis or community tribals. So the task is that. तो उस टास्क को ये लोग तो ऑर्डर कैरी आउट कर रहे थे, और ये भी इनके बयान में आया है, एफआईआर के बयान में, जो इनके बयान में ये आया है कि वो लोग तो मणिपुर पुलिस के जीपी में बैठे हुए थे, ये सोचा कि मणिपुर पुलिस इनको बचाएंगे, पर मणिपुर पुलिस ने क्या किया, इनको मॉब के मतलब सरेंडर देम टू द मॉब कि इधर तुम देख लो अपना किस्मत, और जो इनके साथ करना है करो। तो ये मणिपुर पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसको मेंटेन करना चाहिए, जिसको रोकना चाहिए ये सब वायलेंस, तो दे ऑल आर हैंड इन ग्लोव्स with the mob, with the government. So it's beyond doubt that this is a state sponsored violence. And अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री का चुप्पी है इस चीज को लेके, I would say that silent is being complacent to what is happening. He is silent because he is complacent to what is happening. I think this is the logical conclusion that I can draw. अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या वो सब जाना मुझे नहीं पता, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो उनको मणिपुर में क्या कोई फायदा ही नहीं है, उसमें 2 ही सीट है लोकसभा में, और ये सब तो उनको वहाँ का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और उन सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि उनकी मणिपुर की वजह से उनके सरकार गिर जाएंगे, ये सारा चीज। तो रीजन क्या है, लार्जर रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता। पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, इसमें जो कुकीज और कम्युनिटी है वो काफी कैजुअलिटीज है, मेइती में भी कैजुअलिटीज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेइती लोग भी सफर नहीं कर रहे हैं, वो भी सफर कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज जो इन सब हिंसा और वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। तो इसमें ये कुकीज और कम्युनिटी का ऐसे कोई इंसिडेंट्स या कोई रिपोर्टेड एविडेंस नहीं है कि वो लोग ट्री के ऊपर ऐसे गंदे तरीके से नंगे परेड करना और उसको पेडी फील्ड में जाके रेप करना, वो भी गैंग रेप करना। तो लड़ाई में भी हर चीज में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो ये मेइती समुदाय है, ये तो बिल्कुल जो कहते हैं ना सबसे लोवेस्ट, दे हैव फॉल टू द बॉटम ऑफ इट। एंड देन इनफैक्ट इनके कुछ इंटेलेक्चुअल्स तो अभी आके भी ये कह रहा है कि अभी न्यूज चैनल में कल रात मैंने देखा कि कहते ये सब औरत के साथ तो बिहार, यूपी, राजस्थान इन सब में भी ये तो होता रहता है। तो द क्वेश्चन इज नॉर्मलाइजिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। दिस इज द state of affair that we are living in. How can you normalize violence against women? And if I look it from the social lens also, it also reflects the strong patriarchal mindset that we all have in our society. We allow violence to happen towards women. We see women as an object of, taking out your anger. क्या इंसान नहीं है औरत? So these all questions, we need to also reflect that how do the mob thinks that कि आप violence, हिंसा औरत के towards कर रहे हो कि वो कैसे justify है, and how do they conceptualize or how do they equalize that violence means औरत के ऊपर हाथ उठाना और उसका ऐसी तैसी करना, and you see the state of the mental situation of these two women. They are, उनके आगे लाइफ में क्या होगा, you just cannot imagine. So yes. I would just say that this is my take on the whole entire episode of the violence. And जो कल परसों वीडियो सरफेस हुआ है, ये तो it's like enough is enough. Enough is enough now. And the Prime Minister should take a stern action to end the root cause of the violence. जी, मुझे 2 चीजें जल्दी से बता दें। एक चीज ये है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल इज नो आंसर बिकॉज सेम सेट ऑफ पीपल, ये तो वही लोग हैं, ये वही गवर्नर है, वही होम मिनिस्टर है, वही सारे लोग हैं और उन्हीं के थ्रू गवर्न होगा। तो मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट रूल इज नॉट द आंसर। आज की तारीख तक आपको, क्योंकि अभी आंसर नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर ये मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का वो है, क्योंकि वो एक प्ले कर रहे हैं वो सिर्फ वोट के लिए, जैसा हम लोगों को बाहर से लग रहा है।
और बाइटी करेक्ट है, कुकीज करेक्ट है, ये एक अलग चीज है जिसका, लेकिन आपको लगता है कि 2 महीना पहले चीजें सॉर्ट आउट करना ज्यादा आसान था? एवरी पासिंग डे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, बोथ फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द कुकीज साइड। आपको ऐसा लगता है कि इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड? अभी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, मतलब जो जिस तरीके से चीजें हो रहा है, जो अभी 2.5 महीने हो गया, तो इसमें ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि साथ रहने का दोबारा एक राजनीतिक प्रशासन के अंदर साथ रहने का स्कोप तो बहुत ही मुझे तो नामुमकिन ही लगता है। अभी जो ग्राउंड जीरो में आप जाके देखोगे तो टोटल डिवाइड है। ये जो कुकीज हो आपको कोई भी नहीं मिलेगा इम्फाल वैली में। अगर मिल गया, जैसे अभी पीछे इन लोगों ने एक कुकीज हो की औरत थी, वो मेंटली अनसाउंड थी, मानसिक रूप से अनसाउंड थी। जब सब लोग इम्फाल को छोड़ के जा रहे थे तो एक वो उसने मना किया, उसने कहा जब मेरे लोग वापस आएंगे इम्फाल में, मैं उनको स्वागत करने के लिए इम्फाल में रुक जाती हूँ। तो उसको ये उसका जो दुनिया है अलग है, और उन लोगों ने वो तक भी नहीं छोड़ा, उसको गोली से मारा, और ऊपर से मीडिया में बोला सुसाइड बॉम्बर है, कि वो स्कूल जा रहे थे उसमें वो सुसाइड बॉम्बर है, बच्चों को वो करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो पहले दिन स्कूल खोल रहे थे। सीएम ने कहा सब नॉर्मल सी है, ऑफिस खोलो, स्कूल खोलो। तो ऐसे मैं अभी ये बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक भी रह गया कोई कुकीज ऑफ कम्युनिटी का इम्फाल में, तो वो भी नहीं छोड़ा गया है। तो टोटल डिवाइड है। इसीलिए जो मुझे लगता है सॉल्यूशन जो सस्टेनेबल होगा वही है कि आपको पॉलिटिकल सेपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ये सारा चीज है हमारे संविधान के अंदर ही है, प्रोविजन है, यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन है, हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन है 6 शेड्यूल के अंदर। फिर आपको, या नहीं तो आपको स्टेट अलग से विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसका प्रोविजन है। और इसका आर्गुमेंट भी एक दिया जा सकता है, जैसे गोवा है एक छोटा सा इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर मीटर छोटा सा स्टेट है, पुडुचेरी है, वो भी अभी जो मणिपुर है उससे जो इम्फाल वैली है या जो हिल डिस्ट्रिक्ट का जो उससे भी छोटा है। तो अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर है और हो सकता है। तो मुझे जो सॉल्यूशन जो दिखता है परमानेंट जो सॉल्यूशन, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन, क्योंकि नफरत और जो घाव है बहुत ही ज्यादा मतलब वो बियॉन्ड रिकॉन्सिलिएशन। तो इसीलिए मैं तो ये प्ली करना चाहूंगी कि अगर सरकार ऐसे डिसीजन ले जिसमें पॉलिटिकल सेपरेशन और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो इसमें दोनों समुदाय के लिए भी ज्यादातर बेहतर होगा। जो विकास के तरफ जो जा रहे हैं उसमें भी और प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, देयर हैज बीन कंसिस्टेंट exploitation and consistent what will I say marginalization जो ट्राइबल पीपल का इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन है, जो ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया के लिए आते हैं, वो सारा चीज वैली में कंसेंट्रेट होता है। तो अभी वैली में जो रह रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप इंदिरा गांधी ट्राइबल नेशनल यूनिवर्सिटी वो तक भी इम्फाल वैली में है, उसमें भी बड़े चर्चा हुआ था कि वो चीज ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट में रखना चाहिए क्योंकि ये तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, फिर भी नहीं रखा गया। नाम के लिए हिल डिस्ट्रिक्ट में है, और वो हिल डिस्ट्रिक्ट का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में तो वो सेनापति डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप इम्फाल और उसका डिस्टेंस देखोगे उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है। जैसे कि अब मान लो हम जैसे नोएडा और दिल्ली जैसा, जैसे नोएडा यूपी हो गया तो इधर दिल्ली, तो ऐसे जगह पे इन लोगों ने रखा जो ज्योग्राफिकली तो वैली जैसा है, पर
एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हिल डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में आया। तो ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसमें कॉन्वीनियंस देखा जाता है, जिसमें प्रायोरिटी दिया जाता है जो मेती कम्युनिटी है, जो वैली में रहते हैं। अभी जो जितना कैजुअलिटी है, जो डिस्प्लेस हो रहा है कुकीज़ो ट्राइबल में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने, जैसे मणिपुर यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी स्कॉलर है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है अब कहाँ क्या कंटिन्यू करें। उनका 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर थीसिस लिख रहे हैं, सबमिट करना है। फिर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी है ऐसे 6th सेमेस्टर में बच्चे। तो काफी स्टूडेंट्स भी मेरे से मिलने आए थे, तो हम लोग यूजीसी से भी हमने लेटर डाला है कि इनका कुछ अरेंजमेंट, एक्सेप्शनल केस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको कई एडमिशन दिलाया जाए जो मणिपुर से बाहर है, क्योंकि हिल डिस्ट्रिक्ट में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मांग, और मैं पर्सनली ये फील करती हूँ, मांग क्या मतलब जो मुझे सॉल्यूशन दिखाई देता है वही है, अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सुने और उनको लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए, तो ये पॉलिटिकल सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन दे सकता है। डॉक्टर गोयजे, एक हमारे दर्शक, 2-3 दर्शक का एक सवाल है। जैसे वहां पे मैं दो लोगों को, दो आइकॉन्स को मणिपुर के देखता हूं, मेरी कॉम और चानू जी, दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, बट एक मैती है और एक कुकी है। आपके पास हमारे कई दर्शक भी पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर बोथ मैतीज एंड कुकीज है फेथ कि भाई ये जस्ट होगा, इस तरह के कोई, ही इज आल्सो टॉकिंग सम रिलीजियस लीडर और सम सोशल वर्कर और इस तरह के कोई कुछ लोग हैं क्या? जो न्यूट्रल एजेंसी है, न्यूट्रल एजेंसी जो ऐसे, तो मुझे अभी इमीडिएटली ऐसे कुछ ना मेती की तरफ से ना कुकीज़ो की तरफ से ऐसे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो मुझे सॉल्यूशन जो मुझे दिखाई देता है, जो दे सकता है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। और मुझे ये, क्योंकि इसमें बस क्यूरेटिव सॉल्यूशन होगा, थोड़ी टाइम के लिए आपका अरेंजमेंट होगा, फिर दोबारा से वही चीज, क्योंकि कोई तो भूलेगा नहीं उनके साथ क्या हुआ है, कोई नहीं भूलेगा, और ना कोई वापस जाना चाहता है। वहां पे इम्फाल में नौकरी है सबका, वहां पे ऑफिसेस है, वहां पे सब बैंक के नौकरी है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, क्योंकि वहां तो ज्यादातर जो हील पीपल है उनका लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज ए गवर्नमेंट जॉब। वहाँ कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई कंपनी नहीं है, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं वो भी ट्रांसफर मांग रहा है कि उनका हिल डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। तो ये जो बैंक सर्विसेज में है वो लोग ट्रांसफर मांग रहे हैं, उनके मणिपुर के बाहर इनके ट्रांसफर हो जाए। वहाँ कोई इम्फाल वैली में ट्रांसफर होके जाना नहीं चाहते, कोई अपने जान लाइफ को रिस्क करना नहीं चाहते। तो यही स्थिति है, दिस इज द रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू आंसर एंड वी हैव टू ब्रिंग अबाउट अ सॉल्यूशन ओवर देयर। एंड आप सब ने भी देखा, ये 2.5 दिन मतलब 2.5 महीने से चल रहा है, और कोई तो कहता है कि देखो ये सब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो होता रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। और दे विल कोट एन एग्जाम्पल कि जब चिटागोंग में वो हुआ था, ये हुआ था, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे एग्जाम्पल। अरे भाई इतिहास में जाओ, वहां से आप नहीं सीखोगे और आप वो कंपैरिजन ड्रॉ करोगे, और आप हिंसा को और बलात्कार, अत्याचार, इसको आप कैसे अभी तक जस्टिफाई करते हुए आ रहे हैं? तो ये बात है ना, यही बात है।